डॉक्टर सुनील गायकवाड़। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र लातूर महाराष्ट्र से टेम्बुर्नी तक का स्टेट हाईवे है, वो बहुत ही खराब हुआ है। अगर उसे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने की मैं मांग करता हूं और टेम्बुर्नी लातूर को नेशनल हाईवे में घोषित करके तुरंत काम शुरू करने की मैं मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितिन जी गडकरी को विनंती करता हूं कि मेरे लातूर क्षेत्र के सभी नेशनल हाईवे का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। शेवाली, राहुल शेवाली इज देयर? नॉट देयर। गजानन कीर्तिकर जी। Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to raise the matter of pensioners in the private sector banks. Madam, I had sent a representation of All India Bank Retiree Federation Indore on demand of pensioners like the improvement in the family pension, removal of discrimination in DA among retiree and holding discussion meeting with the Federation on a regular basis on redressal of their grievances immediately on humanitarian consideration. In view of the prevailing economic situation, the demands of these pensioners are genuine and need to be looked into favorably, as the pensions in the bank is payable as per the provision of the Bank Employees Pension Regulation 1995 of the respective bank. Therefore, I request the Ministry of Finance to take up the issue of retiree for immediate improvement changes in the pension scheme with the mandate from the bank as early as so that the pensioner can be benefited. Thank you. श्री चंद्र प्रकाश जोशी। चंद्र प्रकाश जोशी इज देयर? धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं एक महत्वपूर्ण विषय प्राचीन संचार और डाक सेवा के संबंध में रखना चाहता हूं। भारत सरकार ने पहले भी चाहे डाकघरों में एटीएम लगाना हो, चाहे कोर बैंकिंग की सेवा शुरू करना हो, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय संचार और डाक सेवा के संबंध में किए हैं। लेकिन आज भी जो वर्षों से आज़ादी के पहले से जो डाक सेवा, ग्रामीण डाक सेवा का जो अंतिम कड़ी में जाके काम करता है, उस डाक सेवक को अभी भी 6,000 रुपये मिलते हैं। पहले भी तलवार कमेटी ने एक कमेटी बनी, लेकिन उसकी सिफारिशें पूरी मानी नहीं गई और माननीय न्यायालय में भी इसको सिविल सर्वेंट माना है। मेरा सरकार से मांग है कि इन डाक सेवकों को इनको सरकारी दर्जा दिया जाए, ताकि इन जो वर्षों से इनकी मांग है वो उनकी मांग की पूर्ति हो सके। श्री रामदास तड़स। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान किसानों की जीवनदायी महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना की ओर ध्यान आकृष्ट करते कहना है कि ये योजना कृषकों को वरदान बनकर आई है। इसका सफलता के आधार पर लाने हेतु अत्यधिक प्रसार करने की आवश्यकता है। अभी जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रसार किया गया है, किंतु इस योजना को प्रचार माध्यम से ग्रामीण स्तर पर कैंप, प्रभात फेरी और गोष्ठी का आयोजन करने की आवश्यकता है। वो भी आपके कलीग हैं, विज्ञापन वो भी अपनी जनता की आवाज उठा रहे हैं। भाषा के माध्यम से प्रसार माध्यम करने से किसानों की इस योजना के बारे में जानकारी मिल पाएंगी। इस किसान इस योजना का लाभ लेकर अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएंगे। फलस्वरूप किसानों की आत्महत्या को रोक पाने के सरकार सफलता पाएंगी। महोदय, इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री भर्तृहरि मेहताब जी। श्री पीके बिज्जू। नो। शंकर राजीव सातव। नो। यस। अंशुल वर्मा। मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 19 कस्तूरबा गांधी विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। महोदया, इन विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति व बेड किट की बहुत बड़ी समस्या है, जिनसे छात्राओं की शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ता है। महोदया, आपके संज्ञान में यह भी लाना है
कि स्वीकृत विद्यालयों में रुपया 41,000 का एस्टिमेट विद्युत कनेक्शन हेतु बिल्डिंग निर्माण के साथ स्वीकृत प्रदान हुई थी। महोदया, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें विद्युत कनेक्शन के लिए लागत 2,40,000 तक का एस्टिमेट आ रहा है। इस कारण विद्यालयों में स्थानीय प्रशासन द्वारा विद्युत कनेक्शन करा पाना संभव नहीं है। महोदया, तथा विद्यालयों में खाद्यान्न सामग्री बहुत घटिया किस्म की दी जाती है। यह समस्या लगभग प्रदेश के प्रत्येक जनपद के विद्यालयों की है। साथ यह भी आपके संज्ञान में लाना है कि बच्चों के लिए 750 प्रति बच्चा बेड किट के लिए मिलता है, जो बहुत कम है। इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठता है। महोदया, सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि प्रदेश के स्थापित विद्यालयों के खाद्यान्न एवं बेड किट की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुए री एस्टीमेट मांग करते हुए एस्टीमेट के आधार पर धन उपलब्ध कराकर जनहित का समस्या का निस्तारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश चंद्र दुबे। मैं अपने तरफ से आपको पहले बधाई देता हूं कि अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करता हूं, वाल्मीकि नगर लोकसभा से। गांधी जी का जन्म धरती है। दो ब्लॉक मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 ब्लॉक ऐसे हैं, उसका कुछ पंचायत ऐसा है कि भौगोलिक स्थिति ठीक ठाक नहीं रहने के चलते वहां विद्युतीकरण नहीं हो सकता है। जैसे रामनगर विधानसभा का रामनगर ब्लॉक का बनकटवा करगहिया और नौरंगिया, और वाल्मीकि नगर विधानसभा का ठकराहा ब्लॉक का मोतीपुर, ठकराहा, कोयरीपट्टी, धूमनगर, हरपुर, श्रीनगर, भवानीपुर, जगराहा आदि ऐसा गांव है जहां विद्युतीकरण नहीं हो सकता है। नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहां सौर प्लांट बैठा के तब विद्युतीकरण किया जाए, अन्यथा सौर ऊर्जा देने से भी काम चलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस काम को पूरा करवाया जाए। अति महत्वपूर्ण काम है। और श्री रविंद्र कुमार जैन। राजन विचारे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नवी मुंबई एक ऐसा शहर है जो कई शहरों और जिलों को जोड़ता है, जिसके कारण ये अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ और बदलापुर सहित सही आसपास शहरों के विकास भी तेजी से हो रहा है एवं नवी मुंबई के विभिन्न स्थानों में प्रतिदिन 3 से 35 हजार लोग नौकरी और व्यवसाय के लिए आने जाना करते हैं। ऐसे सड़क वाहनों के लिए छोटी पड़ रही है। साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिसके तैयार होने के बाद यहाँ पर वाहनों की संख्या भी और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए शहर के बढ़ते यातायात की जाम समस्या दूर करने के लिए अभी से ही कोस्टल रोड का निर्माण करना आवश्यक है। नई मुंबई महानगर पालिका ने बेलापुर से वाशी करीब 10.5 किलोमीटर की लंबाई का वाशी से ठाणे 16.5 किलोमीटर लंबाई वाला 8 लेन का खाड़ी के किनारे 2 चरण में मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मई 2014 में कोस्टल रोड जोन मैनेजमेंट के सक्षम प्रस्तुत किया गया है। वो इसके लिए करीब 5,038 करोड़ का निधि आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह केंद्र सरकार और MMRD के एवं सिडको के सहयोग से इस जरूरी परियोजना का पूरा करने की मदद करें। धन्यवाद। श्री रमेश बिदुड़ी जी। हरिओम सिंह राठौर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रकृति द्वारा उपलब्ध जल को लेकर कई राज्यों में बंटवारे के विवाद विषय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अन्य राज्यों के सामने हाथ फैलाकर पानी मांगने के स्थान पर अपने राज्य में उपलब्ध जल का सही नियोजन व उपयोग करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बना राजस्थान राज्य को जल के संदर्भ में एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बुरी प्रशंसा की है। इस योजना के प्रथम फेज में 3000 गांवों का चयन किया गया व वहां योजनाबद्ध तरीके से पानी का सही नियोजन कर, जहां राजस्थान में पूर्व में सिर्फ 25 ब्लॉक सेफ जोन में थे, बाकी पूरा राज्य डार्क जोन में आता था। अब मुख्यमंत्री की इस जल स्वावलंबन योजना की क्रियान्विति के कारण 50 जो ब्लॉक है वो सेफ जोन में आ गए हैं।
बढ़े हुए पानी का लाभ करीब 41 लाख लोगों को व 45 लाख पशुधन को मिला है। इस योजना के द्वितीय चरण में जो 9 दिसंबर को प्रारंभ हो रहा है, आगामी 3 वर्षों में 6-6 हज़ार गाँवों का चयन कर वाटर एंड सोइल कंजर्वेशन का लक्ष्य रखा है और 4 वर्षों में राज्य के 21,000 गाँवों तक इस योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प है। राज्य की सीमित आर्थिक उपलब्धता के होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जनता से आह्वान कर धन एकत्रित कर जल के संबंध में राज्य को स्वावलंबी बनाने का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्ण पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने का निर्णय करें। धन्यवाद। Please, honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members may personally hand over text of the matter as per practice. Please go to your seat. Please. No, you don't want to discuss anything. Please. हो जाए सौमित्रा अच्छे से नहीं yes. The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 1st December 2016 at 11 a.m.